आज कहलगांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संजू कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी को लेकर के हम संजू कुमारी से बातचीत करेंगे। किस मुद्दे को लेकर के आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है और क्या मुद्दा को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। मैडम, आज जो है कि आज अपने नॉमिनेशन दिया कहलगांव विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में, किस मुद्दा को लेकर के दिया? कहलगांव विधानसभा में लोग भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा त्रस्त है, ये मुद्दा है। और लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये मुद्दा है। शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ तक कि पानी तक की व्यवस्था भी नहीं है। सिर्फ कहलगांव छोड़ के गोराडीह असनौला ब्लॉक के साइड लोग पानी के लिए उधर तरस है, उधर वो व्यवस्था होनी चाहिए। वो देहाती इलाका है, लेकिन इतने बड़े बड़े दिगंबर नेता जो बड़ी बड़ी पार्टियों से जीत के गए हैं, उनके पास पूरा पावर होते, उनका सरकार केंद्र और में बिहार में, राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सरकार होने के बावजूद वो अगर वहाँ लोगों को पानी तक नहीं दे पाए, रोड नाला नहीं दे पाए, तो लोग क्या ही किए हैं। और कहते हैं कि बड़े बड़े दिगंबर नेता, कोई यहाँ बड़े बड़े दिगंबर नेता बड़े वाले वही होंगे जो कि क्षेत्र का विकास करके दिखाएगा। और हम लोग उन सारी कमियों को दूर करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आप जो है कि पढ़े लिखे हैं और एक महिला उम्मीदवार हैं, क्या महिलाओं के लिए क्या आपका मन में रहेगा कि जीतने के बाद क्या किस कमी को पूरा करेंगे? महिला लोग को जो है वो घर में बैठी रहती है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो दो पैसे के लिए मोहताज होते हैं। तो घर में जो भी महिला बैठी है उनके लिए हम लोग रोजगार व्यवस्था करेंगे, ताकि वो भी सेल्फ डिफेंस हो सके, अपने पैरों पे अपने दम पे वो भी खड़ी हो सके, वो भी आगे बढ़ सके, आत्मनिर्भर हो सके। शिक्षा को लेकर के क्या आपका योगदान रहेगा? शिक्षा के लेके ये योगदान है कि सरकारी स्कूल सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे बच्चे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी कम है, होती है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा ढिलाई होती है उस जगह पे, इससे लोग उस ओर नहीं जाना चाहते। जबकि सरकार अपने खर्च से ज्यादा पैसा जो है वहाँ के टीचर को देते हैं, और प्राइवेट स्कूल में कम देते, फिर भी शिक्षा अच्छा है, इसलिए कि उसकी निगरानी की जाती है। लेकिन सरकारी स्कूल विद्यालय जो है, कॉलेज वगैरह, उस सब की निगरानी नहीं की जाती। तो उस निगरानी को हम टाइट करेंगे, ताकि वहाँ पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुटे और पढ़ाई भी अच्छा हो। अपने विधानसभा वासियों से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? कहलगांव विधानसभा के वासी के हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो लोग प्लीज एक बार निर्दलीय कैंडिडेट संजू कुमारी को एक मौका दे के देखें। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। जितना काम जो पिछले सालों में, इतने सालों में नहीं हो पाया है, वो हम करके दिखाएंगे। बस पूरी जनता एक बार विश्वास करे, एक बार विश्वास जताए, हम उनके विश्वास पे खड़े उतर के दिखाएंगे। की पत्नी संजू कुमारी ने जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दिया है कहलगांव विधानसभा से, क्या कारण रहा कहलगांव विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में नामांकन देने का? देखिए, हम लगातार जनता से अपने वकालत पेशा के दौरान लगातार रूबरू हो रहे हैं। इस जनता से रूबरू होने के दौरान हमने बहुत सारी कमियों को देखा है, जिससे अक्सर नेता के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। हम पूछते हैं कि आप 5 साल के लिए किसी जनता की सेवा के लिए आपको लोग चुनती है, मगर आप बड़े बड़े गाड़ी में, बड़े बड़े काफिला में, बड़े बड़े बॉडीगार्ड को लेकर के उस जनता के बीच आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप उससे कहीं न कहीं आपकी बनावट, आपका रखरखाव और आपका संपर्क उससे बहुत दूर है। हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर इस चुनावी दौर में कितने बड़े बड़े लोग, कितनी सारी अति के साथ, तामझाम के साथ इस गरीब जनता जो लगातार पिछड़ा है, पानी के लिए तरस रहा है, रोड के लिए तरस रहा है, जनजीवन जी नहीं पा रहा है। 60 वर्ष की उम्र में 60 वर्ष बीत गया और वह अब तक जो जीविका का मुख्य स्रोत है उससे दूर है। जो लोग तो जो है कि अन्य प्रत्याशी पूरा तामझाम, पूरा गाड़ी 100 गाड़ी के काफिले के साथ आकर के नॉमिनेशन दिए, आप पूरा सिंपल तरीके से पैदल जाकर के नॉमिनेशन देकर के आए। देखिए, काफिला हम लोग के पास भी था। हम जनता से लगातार जनसंपर्क में रहे। मेरा मुख्य पेशा है वकालत, और हम इस वकालत में प्रत्येक दिन जब हम मिलते हैं तो कोई तामझाम नहीं होता है, और ना ही किसी से हम तामझाम के दौर से चलते हैं। इसी के लिए हमने सोचा कि जो रोड वर्तमान में गड्ढा है, चलने लायक दिक्कत है, जो संस्था है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दिखाने के लिए और उसी व्यवस्था पर जिस पे हम लगातार चलते आ रहे हैं, उसी को दिखाने के लिए हमने सब कुछ को त्यागते हुए एक
निर्धन जनता और निर्धन समाज सेवी होते हुए हमने सेवा करने के लिए हम जो है अपना आज इतने वर्ष जो है इतने वर्ष से आप जो है कि वकालत में हैं और पूरे कहलगांव विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं होगी जो आपके पास आती होगी जनता लेकर के, तो आपको ऐसा क्या मतलब कि समस्या लगा जो कि यहाँ की जनता उस चीज से त्रस्त है? देखिए, सबसे पहला है भ्रष्टाचार। ये इतना बड़ा मतलब जड़ है कहलगांव की, भ्रष्टाचार जो आज तक बहुत सारे पीढ़ियों से लगातार कायम है। ये सभी लोग जानते हैं, कुछ जाने चाहे ना जाने। भ्रष्टाचार क्या है, पुल पुलिया से उगाही क्या है, पब्लिक से राजस्व में उगाही क्या है, जमीनी भ्रष्टाचार क्या है, इस सभी को पता है। और चूंकि आप लोग भी निवासी यहाँ के हैं, आप लोगों को पता होगा। इसी को दूर करने के लिए, क्योंकि हम आज भी, पहले भी वकील साहब थे, आज भी वकील साहब हैं और कल भी इस जिंदगी जो है वकील साहब में ख़त्म हो जाएगी। हम अपने पत्नी को इसी के लिए समाज सेवा में इसकी काफ़ी दिलचस्पी थी, इसी दिलचस्पी को पूरा करने के लिए हमने सहयोग दिया है कि पब्लिक के बीच जाओ और यहाँ की जनता जो निर्णय करेगी। टिकट पटना में नहीं पड़ता है, अरे टिकट तो यहाँ की जनता देती है। जिस जनता के पास जाना है अब चुनाव में, पहचान चिन्ह लेकर के वो जनता टिकट देती है। इसी के लिए हम लोग कहीं नहीं गए और जनता के बीच नॉमिनेशन करा के जाने का प्रण लिए हैं। जनता सबकी मालिक है, जो करना होगा जनता करेगी।